कमरे के बाहर कोई खड़ा है, लेकिन तभी लाइट बंद हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे कोई इजी के कमरे की तरफ जा रहा हो। किम घबरा कर बाहर देखने जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो इजी के कमरे में देखने जाती है, जो आराम से सो रही थी। अगले दिन इजी किम को जगाने आती है, क्योंकि आज उसके कॉलेज का ओरिएंटेशन था, लेकिन वे लोग लेट हो गए थे। जब वे कॉलेज पहुंची तो ओरिएंटेशन खत्म हो चुका था। किम बहुत निराश थी, लेकिन तभी उसके पास एक लड़का इयन आता है। वो कहता है कि अगर किम उसे कॉफी पिलाए तो वो उसे खुद कैंपस का टूर कराएगा। किम उसकी बात मान जाती है। दोनों काफी देर बातें करते हैं। उससे बात करके किम को अच्छा लगता है। जाने से पहले इयन उसे अपना नंबर भी दे देता है। उस रात जब किम अपार्टमेंट में आई तो अंदर एक अजीब सी बदबू थी। किम ने इजी को आवाज लगाई, लेकिन वो घर पर नहीं थी। किम देखती है कि वहीं पर एक म्यूजिक बॉक्स भी पड़ा हुआ था। वो उसे खोलकर देखती है तो पता चलता है कि यह बहुत ही पुराना है। इसके बाद किम अपना लैपटॉप खोलकर कुछ लिखने लगती है। दरअसल वो इजी की जिंदगी पर एक आर्टिकल लिख रही थी, खासकर उसकी माँ की मौत के बाद जो हालात वो झेल रही है, उसे किम अपनी कहानी बनाना चाहती थी। लेकिन इजी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब रात में जब किम सो रही थी तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई चीज दीवार पर रेंग रही हो। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उस होल से एक काला हाथ बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके देखते ही वो हाथ वापस अंदर चला जाता है। किम बहुत डर गई थी। वो डरते डरते उस छेद के अंदर झांकती है, लेकिन तभी कोई जोर जोर से उसका दरवाजा पीटने लगता है। किम घबराकर दरवाजा खोलने जाती है। सामने इजी थी, जिसके सिर से खून बह रहा था। दरअसल वो नींद में चल रही थी। उसके हाथ में वही म्यूजिक बॉक्स था। किम उसे संभालती है और अपने पास सुला देती है। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अगली सुबह किम अपनी प्रोफेसर से उस आर्टिकल के बारे में पूछती है जो वो इजी पर लिख रही थी। वो पूछती है कि क्या उसे इजी से इजाजत लेनी चाहिए। तो प्रोफेसर कहती हैं कि जब तक वो इजी को किसी खतरे में नहीं डाल रही या उसका भरोसा नहीं तोड़ रही, तब तक वो खुद फैसला ले सकती है। किम उनकी बात समझ जाती है। इजी अपने ऑडिशन के लिए निकल जाती है और किम को भी कैंपस जाना था, जहां उसकी इयन से मुलाकात होती है। दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। तब इयन उससे इजी की मां के बारे में पूछता है कि उनकी मौत कैसे हुई। किम बताती है कि उनकी मौत ओवरडोज की वजह से हुई थी। किम को सबसे ज्यादा इस बात का दुख है कि वो उसकी फ्यूनरल पर नहीं जा सकी।